हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम वीकली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि वीकली चार्ट पे देखेंगे कि अगले वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा मूव रहने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, और हो सके तो आप इन लेवल को जरूर से अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट यदि हम बैंक निफ्टी का वीकली बेसिस पे चार्ट देखते हैं, तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी, ठीक है, तो उससे देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट की डाउन साइड में एक रेंज क्लोजिंग दी हुई है, यानी कि 1000 पॉइंट की क्लोजिंग डाउन साइड में दी हुई है। और वीकली बेस पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है, वो यदि आप प्रॉपरली ध्यान से देखेंगे तो ये जो पैटर्न बना हुआ है एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, यानी ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है, ठीक है। और बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी उसका ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिलती है, यानी कि एक नेगेटिव साइन बताता है, यानी डाउन साइड मूव आ सकता है। लेकिन यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट भी आया, लेकिन वापस क्या किया इसने, एक रिट्रेसमेंट दिया, यानी कि इस लेवल को, यानी कि पहले जो हमारा लेवल कौन सा था, सपोर्ट था, वो सपोर्ट अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रजिस्टेंस बना हुआ है। कौन सा लेवल है, 50,000 का। यदि 50,000 के ऊपर यदि वीकली बेस पे प्रॉपर्ली हमें क्लोजिंग मिल जाएगी तो ये जो है ये, यानी कि ये जो इंडिकेट करता था नेगेटिव साइड, वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और फिर अच्छी एक अप मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि हम लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। देखा जाए तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अराउंड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लेवल के अंदर अभी सस्टेन कर रहा है। और डाउन साइड में हमारी इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है, 48,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि वीकली बेसिस पे इस लेवल पे मल्टीपल टाइम देखिए, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने वाली एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। वीकली बेसिस पे यदि 48,000 के नीचे यदि बैंक निफ्टी क्लोज कर जाता है तो फिर एक डाउनफॉल यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 46,000 का। और उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से 45,000 से लेके 44,500 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे एज पर हम फिबोनाची लेवल भी देखते हैं बैंक निफ्टी में, यदि इस लो को मैं काउंट करके इस हाई को लेता हूं तो एक्जैक्टली आप देखेंगे जो मैंने लेवल्स मार्क किए थे उसी लेवल को बता रहा है, यानी कि ये जो अभी बैंक निफ्टी जहां पे सस्टेन कर रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और उस लेवल के नीचे यदि क्लोज कर जाता है तो यहाँ से एक बड़ी सी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। जबकि निफ्टी में देखा जाए वीकली चार्ट पे तो यहाँ पे भी एक बड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिली वीकली बेसिस पे। यदि पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो कुल 630 के पॉइंट के आसपास डाउन साइड में जाके क्लोज किया निफ्टी ने वीकली बेसिस पे। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉपरली एक डाउनफॉल दिख रहा है, एज पर चार्ट पैटर्न देखिए एक प्रॉपरली एक डाउनफॉल पैटर्न बता रहा है। यानी आप देखेंगे तो यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को थोड़ा सा रिकवर दिखा, एक यहाँ पे थोड़ी पैटर्न बनाई और फिर से एक डाउनफॉल दिया, और अभी ये जो लेवल था, जो स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट, उसके नीचे वापस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है निफ्टी। तो निफ्टी में देखा जाए तो अभी हमारे लिए जो इंपोर्टेंस लेवल है वो अराउंड ये लेवल है। क्योंकि आप देखेंगे जब भी उसने यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करने के लिए दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, सॉरी रजिस्टेंस लिया था। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ दूसरे दिन क्या, नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तीसरे दिन देखेंगे बड़ी सी एक अच्छी मूव देखने को मिली, डाउन साइड मूव दिया, दूसरे दिन उसी वीक के अंदर रिकवर भी कर लिया था, ठीक है। अभी वही जो रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए भी क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। कौन सा लेवल है, अराउंड 22,750 के आसपास का लेवल है। यदि वीकली बेसिस पे हमें इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, जहाँ पे 22,000 से लेके 21,500 तक का भी हम डाउन साइड में देख सकते हैं। क्योंकि अभी क्या कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। यदि अगले वीक में भी निफ्टी यदि इसी रेंज के अंदर फंसा रहता है और फिर यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा है तो फिर यहाँ पे एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड में, ठीक है। यदि हम प्रॉपरली प्राइस एक्शन को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी सी एक रिकवर डाउन साइड में जब भी एक अच्छी मूव देखने को मिली हुई है उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट उतना बड़ा देखने को नहीं मिला है। जैसे यहाँ से आप देखेंगे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, और यहाँ तो कोई ऐसा कोई रिट्रेसमेंट नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक रेंज बनाया और रेंज करने के बाद बड़ी सी मूव देगी। मोस्ट ऑफली प्राइस एक्शन जब भी काम करता है कि वो एक अच्छी मूव देने के बाद 50% मोस्ट ऑफली 50% रिट्रेसमेंट देता ही है। और यहाँ तो 950 यानी 9,000 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे क्या किया निफ्टी ने एक मूवमेंट दी है जी। 2000 मार्च से बात करेंगे 2023 से, तो आप देखेंगे 950 पॉइंट की एक रेंज की मूवमेंट दी है। तो उसके लिए यदि हम देखा जाए एज पर फिबोनाची लेवल की कितना रिट्रेसमेंट दे सकता है, यदि इस लेवल को काउंट करते हैं और यदि
नियर बाई इस लेवल को काउंट करते हैं। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट है, जो मैंने एग्जैक्टली आपको जो बताया था कि 21,500 तक का लेवल है, यानी कि 21,700 से लेके 21,500 का हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये वही रेंज है जहाँ से एक रेंज बनने के बाद फिर एक अच्छी मूव देखने को मिली हुई थी। तो इस लेवल को भी जरूर से ध्यान रखना हमें निफ्टी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ एनालिसिस थी वीकली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना और उसको मार्क कर लीजिए आपके चार्ट पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।